फ्रेंड्स, आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो बिहार के अंदर 7 फेज का बहाली है उसका जीके जीएस का जो पर्सन है महत्वपूर्ण भाग रहेगा बीपीएससी में। तो आज फ्रेंड बात करेंगे एनसीईआरटी के कंटेंट लेकर आया हूँ इतिहास का। एनसीईआरटी का कंटेंट लेकर इतिहास का आया हूँ। जो आज टॉपिक है उससे आपको कम से कम एग्जाम में इतना 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। कंसेप्ट अच्छा से बनाई हुई एनसीईआरटी में से कंटेंट उस एनसीईआरटी में से मेहनत करके बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। ये प्राचीन भारत इतिहास के अंदर आता है बौद्ध धर्म। कहाँ? प्राचीन भारत के इतिहास ये टॉपिक है। प्राचीन भारत अगर इतिहास से क्वेश्चन उठाएगा तो इसी टॉपिक से आपको या तो जैन धर्म से, दोनों में से आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से बात करेंगे, आपके महत्वपूर्ण है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें आपको एग्जाम में आराम से क्वेश्चन इस कंसेप्ट से समझ जाएगा। पूरा वीडियो में देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इतना बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, आप कहिएगा जी नहीं वास्तव में ये भी कोई कंटेंट लेकर आया है। ये कंटेंट सिर्फ एनसीईआरटी और बीपीएससी के सिलेबस से मैंने दोनों को देखते हुए बनाया हूँ। जो आज का ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हूँ, डायरेक्ट आपके एग्जाम में उतरने वाला है ये क्वेश्चन। देखते हैं बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज लिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जरूर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप जो पढ़े नहीं होंगे वो क्वेश्चन लिए हैं। जो आप देखे होंगे क्वेश्चन लेकिन सब नहीं देखे होंगे, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन लिया है जो वास्तव में आपको घबराहट नहीं होगा अब, क्योंकि अब पूरा क्वेश्चन को मैंने एक ही बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समेट देता हूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निवारण, यानी निवारण का मतलब हुआ ज्ञान की प्राप्ति, किस दिन हुआ था? तो देखिए वैशाखा यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये अगर आएगा तो आराम से लगा दीजिएगा। जो नहीं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था तो वैशाख पूर्णिमा, या तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं लिखा रहेगा तो निवारण लिखा रहेगा, तो आपको क्या लगाना है? वैशाख का यानी वैशाख पूर्णिमा। क्या लगाना है? वैशाख पूर्णिमा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक से। शाक से। किस वंश से? शाक से। किस वंश से? शाक से। किस वंश? तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। 3 देखते हैं। कहता है अष्टगिक मार्ग किस संकल्पना अंग है, यानी किस संकल्पना से संबंधित है? तो धर्मचक्र यानी धर्मचक्र प्रवर्तक सूत की विषय वस्तु का। कौन सा? धर्मचक्र प्रवर्तक सूत की विषय वस्तु का। तो क्वेश्चन ये आएगा। तो ये ना मैंने लंबा करके लिख दिया हूँ ताकि आपके एग्जाम में इससे और ऑब्जेक्टिव बन जाए। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध साहित्य से। किससे? तो बौद्ध साहित्य। या तो क्या पूछा गया? तो किससे संबंधित है? तो बौद्ध साहित्य से। देखिए फ्रेंड्स, और क्वेश्चन कहता है अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। अलाम कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। कहता है किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? कहता है क्वेश्चन, किसे एशिया का ज्योतिपुंज और लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध का। किसे? गौतम बुद्ध का। चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आराम से बन जाएगा। कहता है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति पूछ रहा है, यानी दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? तो वो था सुबोध। कौन था? सुबोध था। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यानी कहता है कौन एक अशोक का अभिलेख है जो पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो है
रुमीन देई स्तंभ अभिलेख, रुमीन देई स्तंभ अभिलेख कौन है? कौन है? रुमीन देई स्तंभ अभिलेख। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बौद्ध धर्म से एनसीईआरटी के कंटेंट से बनाया हूँ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह कहाँ है? तो मल्ली में है। वही महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? तो वो कहेंगे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? तो वो है मल्ल कहेंगे। मल्ल कहाँ हुआ था? तो मल्ल कहता है सप्त पर्णी गुफा स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बौद्ध संघ में, क्वेश्चन है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूम में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो वो दी गई थी कहाँ? वैशाली में। कहाँ दी गई थी? वैशाली में। ये क्वेश्चन तो ये भी बन गया, जो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूम में महिलाओं को प्रवेश कौन दिया था? बुद्ध दिया था। बुद्ध किसको प्रवेश दिया था? महिलाओं को प्रवेश दिया था। तो कितना ये से दो तीन क्वेश्चन ही सब्जेक्टिव बन जाएगा। तो वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना देखिए। कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? लुम्बिनी यानी नेपाल में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और निधन उसका कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। यानी मृत्यु कहाँ हुआ था उसका? कुशीनगर में। या जन्म आपको पूछेगा तो 563 ईसा पूर्व में। जन्म कहाँ हुआ? कितना ईस्वी में हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन है बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश सबसे ज़्यादा, देखिए ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा जन्म कौन ईस्वी में हुआ था, पूछ सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है वही पूछेगा आपको बीपीएससी। कहता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यानी सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे बुद्ध ने? तो शराब बस्ती में। कहाँ? शराब बस्ती में। कहाँ दिए थे? शराब बस्ती में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी थी? तो किस काल में? यानी कुषाण काल में। ये क्वेश्चन आपको बहुत अंदर से मैंने निकाला। ये क्वेश्चन आपको जल्दी एनसीईआरटी के छोड़ के अनेक बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी को जब मैंने पढ़ा तो ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगा। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी गई थी? तो कुषाण काल में। कुषाण काल में। चलिए महत्वपूर्ण अब तक देखते हैं। उसके बाद मृत्यु के बाद जो बौद्ध का संगीत हुआ था वो कहाँ और किस स्थान पर कब ईस्वी में हुआ था वो देखेंगे। इससे आपको कम से कम एक क्वेश्चन ये बॉक्स से बन जाएगा आपका एग्जाम में। कितना क्वेश्चन? ये बॉक्स से। तो देखते हैं क्रम दिया गया है। देखते हैं प्रथम जो आपका बौद्ध संगीत हुआ था वो वर्ष हुआ था 463 ईसा पूर्व में। उसके बाद स्थान कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। अध्यक्ष कहाँ हुआ था? अध्यक्ष इसका कौन कर रहा था? इसका अध्यक्ष कौन कर रहा था? इसका अध्यक्ष महाकायस्थ कर रहा था। शासन, देखिए शासन का जगह पर या तो संरक्षण लिखा रहेगा, यही तो एग्जामिनर फंसाना चाहता है। शासन ने देखकर क्या देगा? संरक्षण। ये भी आपके एनसीईआरटी के कंटेंट है। तो पहला जो था वह किसका शासन में हुआ था? बौद्ध संगीत। तो अजात शत्रु के संरक्षण या तो शासन पूछेगा। तो यह रहा प्रथम का। अब द्वितीय देखते। द्वितीय कहाँ? कौन सा ईस्वी में? 383 ईस्वी में। स्थान कहाँ हुआ था? वैशाली में। अध्यक्ष कौन रहा था? साब कमीर। कौन कर रहा था? साब कमीर। और शासन या संरक्षण कौन कहा था? कलाशोक। यानी पूछेगा आपके एग्जाम में द्वितीय बौद्ध संगीत का शासन कौन था? तो कलाशोक। या पूछेगा आपका द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन है? तो सब कमीर। कौन था? तो सब कमीर। चलिए तृतीय देखते हैं। तृतीय इसका वर्ष जो हुआ था बौद्ध संगीत का 250 ईस्वी में, और स्थान पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। उसके बाद इसका अध्यक्ष किया था, इसका अध्यक्ष जो किया था मोगली पुत्र किया था। कौन किया था? मोगली पुत्र। और इसका शासन जो था अशोक था। तृतीय बौद्ध संगीत का शासक कौन था? तो अशोक था। आपको चतुर्थ या चौथा पूछेगा तो 98 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद कुंडलवन में इसका स्थान था जो कश्मीर में पड़ता है। इसका अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र था। इसका अध्यक्ष कौन था? चतुर्थ का वासुमित्र था। और शासन कौन था? तो कनिष्क था।
पूछेगा, या तो पूछेगा आपका अंतिम बौद्ध संगीत का शासक कौन था, तो कनिष्क, या प्रथम बौद्ध संगीत का शासक पूछेगा तो अजातशत्रु। देखिए कितना क्वेश्चन आपको बना इससे, इस बॉक्स से। तो मैंने कहा ना, इस बॉक्स से आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आप बीपीएससी आपको जरूर पूछेगा ये इस बॉक्स से। तो फ्रेंड्स, ये था महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से क्वेश्चन, महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा, आपको नहीं पूछने वाला सवाल नहीं है। तो आपको अवश्य इस वीडियो को पूरा अंतिम में तलिक देखना है, और इसी तरह के मैं आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के कंटेंट दूंगा, जीके जीएस का अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसका। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक